प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में जो बच्चे सम्मिलित होने वाले हैं, क्वेश्चन का प्रारूप उनके लिए बदल चुका है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल चुका रहेगा। नए पैटर्न से इस बार परीक्षा होने वाली है। क्या रहेगा पैटर्न, इसी का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर यदि पहली बार है और आर्ट्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आप लोग को चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ टॉपिक आप देख सकते हैं, जैक बोर्ड क्लास 10th 12th न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न 2026। तो झारखंड में वर्ष 2026 से मैट्रिक मतलब कक्षा 10 और इंटरमीडिएट कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसके तहत अब परीक्षा का स्वरूप पहले से अलग होगा। इसके अलावे जैक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक एवं इंटर की बोर्ड की परीक्षा फरवरी एवं मार्च 2026 में कराया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नवंबर महीने में शुरू होने की संभावना है। मतलब नवंबर लास्ट में या अक्टूबर में शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया। आगे है, नए पैटर्न के अनुसार क्या क्या चेंज होगा। तो नए पैटर्न के अनुसार प्रश्नों को 3 स्तरों में बांटा गया है। 40% प्रश्न जो रहेंगे वो समान रहेंगे, मतलब आसान स्तर के, आसान भाषा में आसान, ताकि समझ में आ जाए। और 40% प्रश्न जो है वो मध्यम रहेंगे, मॉडरेट स्तर के। और 20% जो प्रश्न रहेंगे वो कठिन स्तर के बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। मतलब यही डिसाइड करेगा टॉपर को कि कौन टॉपर होगा। जो 20% कठिन प्रश्नों को अच्छे से हल करेगा वही टॉपर कहलाएगा। आगे है, अंकों का वितरण इस प्रकार होगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कितने नंबरों का रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 50 अंक ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न रहेंगे। मतलब क्वेश्चन जो आएगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चा फेल करेगा ही नहीं, बढ़िया से पढ़ेगा तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लिए है। साथ ही 30 अंक सब्जेक्टिव मतलब लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और 20 अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन से जो स्कूल स्तर पर होगा, मतलब स्कूल के जो टीचर हैं वो 20 अंक उनके हाथ में रहेगा। कहने मतलब है आपका जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 30 अंक के क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे और 20 नंबर स्कूल स्तर से मिलेगा। इसी आधार पर छात्रों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी नए पैटर्न के अनुसार अभ्यास कर सके। मतलब JCERT में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार होना शुरू हो गया है और यही पैटर्न पर तैयार किया जा रहा है ताकि आप बोर्ड परीक्षा का जो तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी पैटर्न पर आप करेंगे। आगे ये पेपर में ये चीज़ आया था कि मैट्रिक व उसके बाद है पुराना परीक्षा पैटर्न क्या था। तो अब तक जैक बोर्ड की परीक्षा में 30 अंक तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। मतलब अभी तक जो आता था एग्जाम में क्वेश्चन वो 30 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता था, जिसको बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया। और बाकी 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों से जुड़े होते थे एवं 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता था, जो कि स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर होता था। लेकिन 2026 से कठिनाई स्तर का स्पष्ट बंटवारा और आंतरिक मूल्यांकन पर ज़्यादा जोर देना एक नया बदलाव है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी इसी प्रकार से अपनी परीक्षा की तैयारी करे ताकि उनका बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके एवं विद्यार्थी अभी सही अपना बोर्ड की परीक्षा अभ्यास शुरू कर दे। मतलब नए पैटर्न के आधार पर आपको शुरू कर देना है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 स्कूल के तरफ से मिलेंगे। आगे है, बोर्ड की परीक्षा कब होगी। तो जैसा कि हर साल होता है 2026 में भी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च महीने में आयोजित की जाएगी। इस बार छात्रों को नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी।
जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों पर बराबर ध्यान जरूरी है, मतलब ध्यान देना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जैक द्वारा परीक्षा पैटर्न में किया जा रहा यह बदलाव छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो इस तरह का पैटर्न बनाया गया है 50 ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह बच्चों को एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने का मौका मिलेगा कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़कर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे याद करेंगे, वो एक तरह से विकास होगा। इसलिए ये प्रक्रिया किया गया है। 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को चाहिए कि वे मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें और आंतरिक मूल्यांकन को भी गंभीरता से ले। आंतरिक मूल्यांकन कहने मतलब जो स्कूल से नंबर मिलता है, तो स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है उसको बढ़िया से करें। प्रोजेक्ट अगर मिला है बनाने के लिए तो उसको बना के सबमिट करें। शिक्षक के अनुसार सभी कार्य को करें। स्कूल में अपने आचरण व्यवहार को अच्छा रखें। 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बिना 75% उपस्थिति के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऊपर से सख्त निर्देश दिया गया है, प्रधानाध्यापक नहीं तो इसमें फंसेंगे। इसीलिए जो भी है आंतरिक मूल्यांकन जो है वो सारा चीज़ का कैलकुलेट करके 20 नंबर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना है विद्यार्थी को। अगर विद्यार्थी अपना मॉडल प्रश्न क्वेश्चन पेपर का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये चीज़ आज के पेपर में आया था जिसमें लिखा हुआ था राज्य में वर्ष 2026 से मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव। इस पेपर के आधार पर ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें लिखा हुआ है साफ, आप देख सकते हैं कि राज्य में वर्ष 2026 से मैट्रिक व इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रश्न के स्तर को 3 भाग में बांटा जाएगा। परीक्षा में 40% प्रश्न समान, 40% मॉडरेट व 20% प्रश्न कठिन स्तर के होंगे। परीक्षा में क्या है कि 50 ऑब्जेक्टिव अंक के प्रश्न और सब्जेक्ट व 30 अंक के प्रश्न सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 प्रश्न जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव के रहेंगे। वहीं 20 अंक का स्कूल के स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। मतलब JCRT में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है। इसी पैटर्न के आधार पर 50 ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव और 20 स्कूल स्तर पर जो मिलेंगे। जैक इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है। तो ये पेपर में आया हुआ था। तो बच्चों जो भी अब तैयारी कर रहे हैं वो इसी पैटर्न को ध्यान में रख के तैयारी करें। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आने वाला है, 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है और स्कूल में अपना आचरण बढ़िया से रखें, उसके लिए आपको 20 नंबर वहां से प्राप्त होंगे। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।